सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने मॉर्निंग डिवोशन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का मेरा टॉपिक है मन की तैयारी। तो परमेश्वर का वचन कहता है दूसरा क्रंथियों अध्याय 8 वचन 12 कि क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है, और जो उसके पास है ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। तो आज मैं थोड़ा दान और दशमांश के विषय में थोड़ा बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं वचन पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझे इसी वचनों से बात किया कि हमारी बहुत सारी आशीषें इसलिए रुकी रहती हैं क्योंकि हम दान और दशमांश समय पर नहीं देते हैं। हम हर चीज़ के लिए मन की तैयारी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम संगति में आते हैं, मन की तैयारी, वर्शिप करते हैं, मन की तैयारी, जॉब पर जाते हैं, मन की तैयारी, आराधना में जाते हैं, मन की तैयारी, कहीं पर कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन की तैयारी होनी चाहिए। तो जिस तरह से हम बाकी चीज़ों के लिए मन की तैयारी करते हैं, जब हमें सैलरी मिलती है या परमेश्वर हमें आशीष देता है, तो हमारी मन की तैयारी होनी चाहिए कि हमें परमेश्वर को भी देना है। क्योंकि बहुत सारे लोग हर एक चीज़ में विश्वास योग्य हैं, पर दान और दशमांश के विषय में पूरी रीति से विश्वास योग्य नहीं होते। तो उसके लिए एक ही कारण है कि उनकी मन की तैयारी नहीं है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि जो तुम्हारे पास नहीं है तुम बढ़कर दो। परमेश्वर ने कहा जो तुम्हारे पास है उसी में से ग्रहण किया जाएगा। और देना, परमेश्वर को हमारा पैसा नहीं चाहिए। परमेश्वर जब हम दान या दशमांश देते हैं उसके पीछे हमारा फीलिंग्स क्या है ना, किस भाव से हम दे रहे हैं, तो वही देना है। जैसे यीशु मसीह को यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने बिना किसी बात के सिर्फ प्रेम से हमें दे दिया, तो हमारे मन की तैयारी को भी परमेश्वर प्रेम से ही चाहता है कि हम करें और प्रभु के लिए दें। और वचन लिखा है 14 में कि जितना परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उसकी घटी के काम आए, ताकि उसकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए कि बराबरी हो जाए। परमेश्वर चाहता है, अब सब कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, किसी के पास पैसा कम है, किसी के पास ज़्यादा है। तो जब हम एक चर्च में परमेश्वर की महिमा के लिए देते हैं तो परमेश्वर हर एक की कमी घटी को क्या है, इक्वल रखना चाहता है, बराबर रखना चाहता है, ताकि परमेश्वर के कार्य जो है और भी बढ़ सके। तो वचन 15 में लिखा है जिसने बहुत बटोरा उसको कुछ अधिक ना निकला, और जिन्होंने थोड़ा बटोरा उसका कम ना हुआ। तो हम लोग निर्गमन की किताब अध्याय 16 वचन 18 में जाते हैं। वहाँ पर एक बहुत अच्छी स्टोरी है। निर्गमन की किताब अध्याय 16 वचन 18 में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि और उन्होंने उसको अमोर में नापा, तब उनके पास अधिक था, उससे कुछ अधिक ना रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी ना हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने के योग्य ही बटोर रखा था। तो इस कहानी को आप पूरा पढ़ सकते हैं, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर जब मन्ना दे रहा था, जिन्होंने ज़्यादा बटोरा उनका खराब हो गया, और जिन्होंने कम बटोरा वो भी भूखे नहीं मरे। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि मन की तैयारी के साथ अपना दान और दशमांश जरूर दीजिए, क्योंकि आपका दिया हुआ छोटा सा दान और दशमांश कितना बड़ा कार्य कर सकता है, उस बात का आपको अंदाज़ा नहीं है। लाइफ में आप दो चीज़ें याद रखिए, मन की तैयारी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो जब हम दान देते हैं, दशमांश देते हैं, उसके लिए मन की तैयारी है, और दूसरा फास्टिंग प्रे, उसके लिए भी मन की तैयारी होना इम्पॉर्टेंट है। तो जब आप इन दोनों चीज़ों में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब आप फास्टिंग मन की तैयारी से करते हो और दान, ये दोनों चीज़ें सही टाइम पर करते हैं ना, और मन की तैयारी से करते हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे और किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। तो मन की तैयारी जरूरी है। आमीन।